यूपीएससी हैबिटेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हाल ही में खबरों में था और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में हाल ही में आईएमडी ने उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या था? एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो बस इसी घटना ने हमें इस टॉपिक को गहराई से समझने का एक बेहतरीन मौका दे दिया है। आज हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ आखिर हैं क्या। फिर भारत की कुछ और मौसमी घटनाओं पर नजर डालेंगे। आईएमडी के जो कलर अलर्ट्स होते हैं उनका मतलब समझेंगे। जानेंगे कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे बेहतर हो रहा है और आखिर में आपके लिए एक छोटा सा क्विज होगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, अगर भारत के सर्दियों के मौसम को समझना है तो पश्चिमी विक्षोभ को समझना तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ आखिर होते क्या हैं? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र मतलब मेडिटरेनियन रीजन से आने वाले तूफान हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये मॉनसून नहीं है। ये सर्दियों में आते हैं और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी लाते हैं। इन तूफानों का सफ़र भी कमाल का होता है। ये भूमध्य सागर के पास से शुरू होते हैं, फिर वहां से नमी उठाते हैं और सिर्फ वहीं से नहीं, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर, इन 4 समंदरों से नमी इकट्ठा करते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये भारत पहुंचते हैं। अच्छा, अब मौसम से जुड़े कुछ ऐसे खास शब्दों को समझते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत जरूरी हैं। तो पहला शब्द है महावत। ये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली सर्दियों की बारिश का ही लोकल नाम है। और ये बारिश रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए अमृत की तरह काम करती है। मतलब ये हमारी खेती किसानी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगला है लू। इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। ये गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली बेहद गर्म, सूखी और तेज हवाएं हैं। ये मानसून के आने से पहले की गर्मी का एक पक्का संकेत होती हैं। फिर आता है काल बैसाखी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये काफी तीव्र होते हैं। ये पश्चिम बंगाल में गर्मियों के दौरान आते हैं और ये अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लेकर आते हैं। और आखिर में आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स। ये मॉनसून से ठीक पहले की बारिश है जो केरल और कर्नाटक में होती है। और इसे मैंगो शावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आम की फसल को जल्दी पकाने में मदद करती है। तो इसका एक बड़ा आर्थिक महत्व भी है। अच्छा, याद है हमने शुरू में ऑरेंज अलर्ट की बात की थी। चलिए अब समझते हैं कि आईएमडी के इन अलग-अलग रंगों वाले अलर्ट्स का असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए, आईएमडी के वार्निंग सिस्टम में 4 कलर होते हैं। ग्रीन का मतलब है सब ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेना। येलो का मतलब है नजर बनाए रहें, अपडेटेड रहें। ऑरेंज, जो हाल ही में जारी हुआ था, उसका मतलब है तैयार रहें। और रेड का मतलब है कि खतरा गंभीर है और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए अब जरा भविष्य की बात करते हैं। उन टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से भारत में मौसम की भविष्यवाणी करने की क्षमता दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। भारत मौसम की भविष्यवाणी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मॉनसून मिशन मौसम और हमारे अपने INSAT सैटेलाइट्स जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से अब हम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक पूर्वानुमान लगा पाते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी है वो आप इस तुलना से समझ सकते हैं। देखिए, पहले के मॉडल 144 वर्ग किलोमीटर जितने बड़े एरिया का पूर्वानुमान लगाते थे, वहीं अब नई भारत फोरकास्ट सिस्टम यानी BFS सिर्फ 36 वर्ग किलोमीटर के छोटे से एरिया के लिए भी एकदम सटीक जानकारी दे सकती है। इसका मतलब है 6 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर के दायरे में सटीक भविष्यवाणी। सोचिए, ये इतनी ज्यादा प्रिसीजन है कि अब हम गांव या पंचायत के लेवल पर भी मौसम की सटीक जानकारी दे सकते हैं। ये किसानों और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो एक गेम चेंजर है। ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का टाइम आ गया है। तो तैयार हो जाइए एक छोटी सी चुनौती के लिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि इन 3 जोड़ों में से कितने सही हैं। पहला काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, दूसरा महावत उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश और तीसरा आम्र वर्षा केरल में प्री मानसून बारिश। सोचिए। और सही जवाब है सी। तीनों के तीनों जोड़े बिल्कुल सही हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, महावत उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश और आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में होती है।
ये सब हमने अभी अभी कवर किया था। उम्मीद है कि पश्चिमी विक्षोभ पर यह पूरी बातचीत आपके लिए फायदेमंद रही होगी। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन मौसमी घटनाओं को समझना अब पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। खैर, ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस के लिए यूपीएससी हैबिटेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।